वेलकम टू द पाठशाला। आज आशीष सर नहीं है तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रिक मैं ही आप लोगों को सिखा दूं। मैंने आज एक ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जो 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 लगातार जो है ये क्वेश्चन आता रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप बेसिक तरीके से करने चले जाओ तो तकरीबन 3 से लेकर 4 मिनट तक होगा या तो निकलेगा नहीं। ये मतलब बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का, और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लगेगा लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे उसका सोल्यूशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो आज मैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ। एक नाव 8 घंटे में 25 किलोमीटर ऊपर धारा के प्रतिकूल और 39 किलोमीटर निचले प्रवाह में धारा के अनुकूल जाती है। वह 11 घंटे में 35 किलोमीटर ऊपर और 52 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाती है। नाव की शांत जल में चाल बतानी है। In 8 hours, a boat goes upstream to 25 kilometers and 39 kilometers in the downstream. It goes in 11 hours, 30 kilometer, 35 kilometer upstream and 52 kilometer downstream. ये 30 नहीं है। What is the speed of boat in the still water? अब यहाँ पे समझिए ऐसे कि एक नाव है जो धारा के विपरीत जा रही है, स्ट्रीम के अंगेंस्ट जा रही है और स्ट्रीम के साथ जा रही है। तो आपको दोनों दिया हुआ है कि दो तरीके का कंडीशन दिया हुआ है कि एक बार जा रही है जो है 25 किलोमीटर 39 जा रही है, दूसरी बार दी हुई है जो है कि आपको 35 एंड 52 जा रही है। तो अब आपको क्या करना है जो है कि आपको बोट की जो है चाल बतानी स्टिल वाटर में। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे आप लोग जानते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर बोट की जो है स्टिल वाटर में अगर चाल हमने एक्स लिया और जो है वाटर की जो चाल हमने अगर वाई लिया, तो हम करते क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में कि अगर हम साथ में चलें तो x प्लस वाई चाल से चलेंगे, अगर अंगेंस्ट में चले तो x माइनस वाई चाल से चलेंगे। फिर हम करते हैं इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि सपोज कीजिए 25 जा रहे हैं, हम अंगेंस्ट में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं कि वाटर की चाल और जो है बोट की चाल अलग अलग है। तो x माइनस वाई से डिवाइड करके टाइम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो है 39 जा रहा है साथ में x प्लस वाई से, और इन दोनों का कंबाइंड टाइम हमको दिया हुआ है 8 घंटे। क्या दिया हुआ है, कंबाइंड टाइम 8 घंटे दिया हुआ है। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो 35 जा रहा है जो है x माइनस वाई जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों एक दूसरे के, तो x माइनस वाई से भाग देंगे। उसके बाद 52 जा रहा है तो हम x प्लस वाई से भाग देंगे और ये आएगा जो है, इसका टाइम दिया है, इसका टाइम कितना दिया हुआ है 11 घंटे। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सॉल्व। जब हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई की जगह हम कुछ k लेते हैं, फिर x प्लस वाई की जगह जो है कुछ n लेते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, फिर एक इक्वेशन, फिर दो इक्वेशन, फिर 3 इक्वेशन, फिर 4 इक्वेशन, इस तरीके से कई सारी इक्वेशन बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जैसे आप इतना यहाँ पे आए, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 39 है, इधर 52, इसमें कंबाइंड नंबर है, क्या है 13, दोनों में कंबाइंड नंबर है। और यहाँ पे क्या कंबाइंड नंबर है 5। तो आपको क्या करना है कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 ले लो तो 5 25 25, और 13 अगर यहाँ x प्लस वाई की ले लो तो 13 अगर काटोगे तो यहाँ पे 13 थे। अब ये दोनों का सम करो, 5 3 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और नीचे चेक करो क्या वही आ रहा है, यहाँ पे आएगा 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और 52 को डिवाइड करोगे 13 चौका 7 चौका 11। तो यहाँ से आपका x जो है माइनस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13। तो ये एक शॉर्ट तरीका है कि इस तरीके से अगर आप कॉमन वैल्यू इन दोनों में देख लें, इधर इधर वाले में जहाँ x प्लस वाई के ऊपर है, x प्लस वाई के ऊपर नीचे इधर 39 है, इधर 52, तो इन दोनों में हमने कंबाइंड देख लिया 13 है, और इसमें क्या किया कंबाइंड देख लिया हमने 5 है। तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब यहाँ से जो भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ देंगे, 13 5 8 और 18, 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपका क्या आ गया 9 18। तो x की वैल्यू 9 आ गई, और y की निकालोगे तो 13 में से 5 घटाओगे तो उसके डिवाइड 13 माइनस 5 अपॉन 2, 13 में से 5 जाओगे तो 8 5 13, 8 अपॉन 2 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। तो जिसकी भी चाल पूछिए ये आपकी जो है आ गई जो है वाटर की चाल y, और ये जो है 9 आ गई जो है आपकी बोट की चाल। तो जिस किसी को भी बताना है वो आप बता लोगे आराम से। तो ये यहाँ पे यही एक शॉर्ट ट्रिक है कि क्वेश्चन को जो है सॉल्व कैसे करें। अब चलिए मैं इस पर कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि और किस किस ईयर्स में आए हैं, डाटा कैसे चेंज किया गया है। ये तो आया था 2015 के टीयर 2 में। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए टीयर 1 में क्वेश्चन आया, आप बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं इसे बता रहा हूँ इतना आसान है, लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो 3-4 मिनट लेगा नहीं, एक बार घर पे सॉल्व करके बैठ के देखो। अब यहाँ पे देखो डाटा किया है चेंज, और इसमें सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम होगी, जबकि 2015 में जो आया था वो डाटा थोड़ा ईजी था कि आप जो है कंबाइंड फैक्टर आसानी से निकाल ले रहे थे कि मल्टीपल कैसे कैसे निकलेगा, लेकिन इसमें निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए एक है 24 आपका और दूसरा जा रहा है 28, और निचले वाले में क्या जा रहा है 30 एंड 21।
अगर आप इसको x माइनस वाई से भाग दें और इधर x प्लस वाई से भाग दें तो ये 6 है, 6 दिया है स्टार्ट वाला टाइम, और दूसरा है 6:30। मैं यहाँ क्वेश्चन सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैंने डाटा चेंज किया है, पूरा स्टेटमेंट वही है। अब 30-21 में x माइनस वाई और यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर चेक करोगे। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर चेक करते वक्त आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, इस तरीके का एहतियात बरतना पड़ेगा कि ये जो है दोनों कॉमन फैक्टर इस तरीके से चुनो कि ये कट जाए और ये ऊपर वाला जुड़ के 6 आ जाए, नीचे 6.30 आ जाए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अगर 14 से डिवाइड करो तो 14 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 14 से डिवाइड करोगे तो 1.5। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, 6 ले सकते हो, 6 चौका 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब दोनों को जोड़ो, यहाँ पे देखो 6.30 आ गया और यहाँ पे 4 2 6 आ गया। तो इस तरीके से इस तरीके का जब डाटा इस तरीके का होगा, आपको थोड़ा कॉमन सेंस बिठा के फिट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कटे। अब जो है आपका जो है यहाँ पे एक वैल्यू आ गई जो है x माइनस वाई की 6 और x प्लस वाई की आपकी 14। अब आपको जो भी निकालना है यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 6 8 और 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन का मेथड है इस तरीके के क्वेश्चन में, ये आपको क्या करना है कि यहीं से कंबाइन ढूंढना है। बेसिक तरीके से सॉल्व मत कीजिएगा इसको कि x माइनस वाई की जगह आपने k पुट किया, फिर x प्लस वाई की जगह कुछ पुट किया और उसके बाद फिर सॉल्व कर रहे हो, फिर फर्दर सॉल्व कर रहे हो। एक बार आप घर पे बैठ के, जहाँ पे मतलब बैठे हो, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो कि ये तरीका आपको मुश्किल से 15 सेकेंड का कैलकुलेशन दिखाएगा, लेकिन जो आप बेसिक तरीका करोगे वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। एक क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है, एक बार और आया हुआ है 2000 टियर 2 में 2011 में। इसके अलावा भी कई बार आ गया, मैंने 3 बार ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको 3 बार में अगर मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 घंटे में 12 और 18 का कॉम्बिनेशन है, 12 जा रही है 18 जा रही है 3 घंटे में। x माइनस वाई स्टेटमेंट सेम है जो मैंने पहले समझाया, x प्लस वाई, और फिर नीचे क्या है 36 और 24, 36 और 24। अब ये कितने समय में जा रही है, टाइम देख लीजिए 6.30। जब ऐसे क्वेश्चन में आए तो सीधा आप ऐसे ही सॉल्व करना चालू कीजिए, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो अब आपको करना क्या है कि कंबाइंड फैक्टर देखना है दोनों में। अब इसमें देखिए कंबाइंड फैक्टर एक देखेंगे तो 8 आएगा और एक यहाँ पे देखेंगे कंबाइंड फैक्टर तो 12 आएगा। अब इसको 12 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 1.5, और इससे 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1.5, और 8 से इधर डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 4.5, और इधर डिवाइड करेंगे 12 से तो 2 आ जाएगा। तो अब देखिए 4.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 6.30, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आपका क्या है, x माइनस जो y की वैल्यू है ये आ जाएगा 8, और जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी आपको कितनी, 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 8 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली जो है आपका यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 और 4 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बोट की चाल हो गई आपकी, और ये वाटर की चाल हो गई। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। बेसिक तरीके से सॉल्व करने के बजाय आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आज का ट्रिक। और जब तक आशीष सर नहीं आ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टियर 1 टियर 2 में आते हैं, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको ट्रिक्स ऐसे सिखा दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।